नमस्कार, टीवी 9 पर आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में अगले कुछ महीनों के बाद चुनाव होने हैं। उससे ठीक पहले बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने चुनावों को देखते हुए प्रदेश में एक बड़ा फैसला राजस्थान की राजनीति को लेकर किया और राजस्थान में पार्टी की कमान चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के हाथों में दी है। सीपी जोशी साहब हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो कमान या यूं कहें कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने उनके कंधों पर सौंपी उसको किस तरह से देख रहे हैं वो, राजस्थान की राजनीति के लिहाज से क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने हैं, इसी मुद्दे पर उनसे करेंगे चर्चा। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत और टीवी 9 की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्टी ने जो पदभार आपको दिया है, धन्यवाद, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है, किस तरह से आप देख रहे हैं, चैलेंजेस क्या हैं? ये पार्टी ने जिम्मेदारी दी, वो भी चुनावी वर्ष में, अगले कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या ये एक बड़ा चैलेंज के तौर पर आप देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि कोई चैलेंज है। ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। एक कार्यकाल पूरा होने के बाद कोई नए कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलती है। तो मुझे पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते मैं काम कर रहा था और किसी न किसी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलनी थी, तो मुझे मिली है। हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि इस 2023 और 24 में विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, हम सब वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेते हुए, एक उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए, एक लंबा जीवन जिन्होंने राजनीति में जिया है, ऐसे लोगों के अनुभव का लाभ लेते हुए इस चुनौती को अवसर के रूप में हम बदलने का प्रयास करेंगे। चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास आप करेंगे, लेकिन सर कई तरह की चर्चाएं चलने लगी जब से आपको कल, चूंकि आपको यह ऐलान किया गया कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इसके बाद से कुछ इस तरह की चीज़ें भी चल रही है कि भाई देखिए, बीजेपी के भीतर जिस तरह से थोड़ी बहुत खींचतान रही है, उसको कैसे आप उससे कैसे निपटेंगे और तमाम लोगों को, तमाम नेताओं को एक साथ लेकर कैसे आगे चलेंगे? देखिए, मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी में कोई दूरियां हैं या कोई खींचतान है। जब मैंने वेरी फर्स्ट कहा कि हम समन्वय के साथ, मैं भी उस टीम का हिस्सा हूँ, हम सब लोग मिलकर टीम राजस्थान बनकर काम करेंगे, तो कहाँ दूरियां और कहाँ खींचतान जी, ये सब कुछ कहीं नहीं दिखेगा, न था। आने वाले समय में खींचतान कहीं दिखती है तो सामने वाले पाले में दिखती है, जब उन्हीं के परिवार के लोग एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, जब उन्हीं के विधायक उनके सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं, जब उन्हीं के बनाए हुए मंत्री उस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हैं, जब उन्हीं के बनाए हुए सलाहकार, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार उस सरकार पर भ्रष्टाचार और 4.5 वर्ष में सिर्फ घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं हुआ, ऐसे गंभीर आरोप लगाते हैं, तो कहीं न कहीं लगता है कि वहाँ ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ एक मुखी होकर, एक सूत्र में सब लोग काम करने वाले हैं। सर, टीम राजस्थान का आपने जिक्र किया कि टीम राजस्थान बनकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है और कांग्रेस खेमे सब ये चीज़ें सर्कुलेट होने लगी हैं, जो आपने कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी का जिक्र किया, लेकिन सर ऐसा कहा जा रहा है, देखिए बीजेपी में एक तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हैं, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे हैं। अब जब आपकी नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हुई है, तो कांग्रेस इस तरह की चीज़ें कह रही है कि भाई देखिए, एक और जो गुट है उसका आधार तैयार हो गया है। सीपी जोशी का कोई गुट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी होगी और हमारी पार्टी में कोई गुट नहीं है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, तो ऐसे लोकप्रिय चेहरे और ऐसे जन नेता हमारे पास है, इसीलिए तो लोग चर्चा करते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? वहाँ तो कोई दूसरा बनता है तो उसको पद से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से हटा देते हैं। तो हमारी पार्टी में ऐसे जन नेता हैं, ऐसे लोकप्रिय नेता हैं, तो अच्छा है। उन सब लोगों के अनुभव का लाभ आगामी समय में 2023 और 2024 के चुनाव में होगा। ठीक है सर, आपके पास वक्त की भी कमी है, लेकिन 2-3 सवाल है, मैं थोड़ा उसको कंबाइन करके पूछ लेता हूं, क्योंकि पिछले दिनों जाट महासभा, उसके बाद ब्राह्मण महासभा प्रदेश में हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई देखिए, ब्राह्मण महासभा में जिस तरह से एक पावर प्रेजेंट की गई समाज की तरफ से, उसका भी दबाव केंद्रीय नेतृत्व पर था, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया। कुछ इस तरह की स्थिति है क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं लगा। ये सामाजिक कार्यक्रम वैसे भी अनवरत रूप से चले रहते हैं जी। वो जो अपने एक उनके सामाजिक कार्यों का हिस्सा होते हैं,
उससे राजनीतिक क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा उसका कोई प्रभाव या उसका कोई लगता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो प्रक्रिया का हिस्सा है, जो कहीं न कहीं रुका हुआ था। ये नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है और किसी न किसी कार्यकर्ता को कोई न कोई जिम्मेदारी मिलती है, कोई भूमिका में आता है। तो मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता रहूँगा। इस नाते पार्टी में जिम्मेदारी मेरे जैसे अनेक लोग होंगे, मेरे से ज़्यादा अनुभवी, मेरे से ज़्यादा काम करने वाले, लेकिन कहीं परिस्थितियाँ बनती है और मुझे दायित्व दिया गया, कल किसी और को मिलेगा। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग, चाहे आज मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते मुझे एक पहचान मिली है क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो यहाँ जो भूमिका मिलती है उसको कैसे हम लोग ईमानदारी से गतिशील बनकर उस काम को अच्छे से कर सकें, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। दो सवाल हैं सर। एक तो बीते दिनों जिस तरह से सालासर धाम में वसुंधरा राजे जी ने अपना जन्मदिन मनाया, उसके पैरेलल संगठन का एक कार्यक्रम भी हुआ, वो थोड़ा दिखा कि भाई कुछ डिफरेंसेस हैं क्या। ऐसे किरोड़ी लाल मीणा साहब, पुनिया साहब को लगातार उनको लेकर ये कहते रहे कि देखिए मैं आंदोलन करता हूँ, संघर्ष करता हूँ, लेकिन संगठन का सहयोग नहीं मिलता। ये जो डिफरेंसेस थे ये अभी क्या मैनेज हो गए हैं या फिर इस पर अभी काम करेंगे आप, किस तरह से इसको देख रहे हैं? दूसरा सवाल ये कि जिस तरह से पूरी पार्टी के भीतर जो आरोप कांग्रेस लगाती है बीजेपी पर गुटबाजी को लेकर भी, वो खींचतान थोड़ी बहुत दिखाई भी देती है, तो ऐसे में क्या उस टकराव का, क्योंकि एक वर्ग है, मैं कहूँ जब से ये ऐलान हुआ तो एक वर्ग में नाराज़गी दिखी, कुछ लोग सड़कों पर भी आए, कहा जा रहा है कि जाट समुदाय जो है वो थोड़ा सा खफा है, नाराज़ है, कुछ ऐसी स्थिति देख रहे हैं क्या आप? मुझे कहीं ऐसा लगता नहीं। कल सभी समाज के प्रतिनिधियों ने, और ये कहीं छोटी मोटी कोई बात दिखाई देती कहीं कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस हर काम में माहिर है। पार्टी में सब वर्ग के लोगों का, सब वर्ग के जनप्रतिनिधियों का सहयोग मुझे कल से लेकर आज दिन तक सब लोगों का मिला है और ऐसा इस प्रकार की कोई बात मेरे सामने आई नहीं है। जी ठीक है सर। एक आखिरी सवाल मैं राहुल गांधी को लेकर पूछूंगा। हाल ही में उनकी सदस्यता जो है रद्द कर दी गई, सरनेम वाले बयान को लेकर जो कोर्ट में, सूरत कोर्ट में मामला चल रहा था, वहाँ से 2 साल की सज़ा सुनाई गई, उसके बाद संसद सदस्यता रद्द हुई है, इस पर आपका टेक? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। इसके अलावा विदेश में जाकर भारत के खिलाफ बोलना, भारत के मुद्दों पर विदेशी ताकतें उसमें मीडिएटर बने, इस प्रकार का फिर से बात करना, भारत चीन की सीमा पर तनाव होता है तो चीनी राजदूत के साथ मुलाकात करना, कहीं न कहीं पाकिस्तान की भाषा बोलना। तो राहुल गांधी जी किन विदेशी मित्रों को खुश करने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं? और आखिर क्यों? जिस पार्टी ने देश में कई दशकों तक देश पर शासन किया, देश के अनेक राज्यों में शासन किया, आज उनकी दुर्दशा इस प्रकार की हो गई, तो उसके पीछे अभी तक मुझे लगता है कि उनकी जो मंडली है वो अभी तक ज्ञान देने को तैयार नहीं है, ऐसा लगता है। देश की जनता का मिजाज क्या है? जिस व्यक्ति ने अपनी त्याग, तपस्या और समर्पण के दम पर इस देश को अपना परिवार मानकर इस देश को 9 वर्षों में दुनिया के अग्रिम देशों की गिनती में लाकर खड़ा किया है, कहाँ हमारी अर्थव्यवस्था थी, हम आज कहाँ पहुँच गए? जिन योजनाओं का सिर्फ बातें होती थी, उन योजनाओं को छोटे से कालखंड में नीचे तक पहुंचाना। तो लगता है कि ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर आप मनगढ़ंत बातें करोगे तो देश की जनता का मिजाज भी आप समझ लीजिए। ठीक है सर। सर दो सवाल मैं वापस लौटूंगा राजस्थान की तरफ। 2 सवाल बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और उस पर मैं जानना चाहूँगा, 1 मिनट में आपका लूँगा बस, कि अब सतीश पुनिया साहब को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि सतीश पुनिया साहब का एडजस्टमेंट कैसे होगा, उनकी भूमिका को किस तरह से पार्टी में देखा जाएगा। दूसरा सर, एक सवाल जो सभी के मन में है कि भाई पार्टी का चेहरा सीएम के दावेदार को लेकर क्या सीपी जोशी का माना जाए? नहीं, मैं कोई मुख्यमंत्री का न तो दावेदार हूँ, न कोई विधानसभा चुनाव लड़ने वाला हूँ जी। हमारी पार्टी में विधानसभा चुनाव में कौन चेहरा होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तय है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है। तो जब चुनाव होंगे, सारी बातें उसके बाद की है। तो
तो जब समय आएगा तो निश्चित रूप से वो बातें भी होंगी, लेकिन अभी कौन होगा क्या होगा उस पर बात करना मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दबाजी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया TV9 को। और ये थे हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से सांसद और राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष CP जोशी साहब। राजस्थान की राजनीति को लेकर और बीजेपी के मौजूदा जो चीज़ें बीजेपी के भीतर चल रही हैं उस पर खुले तौर पर अपनी बातें स्पष्टता के साथ CP जोशी साहब ने बताई हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।